नवम कक्षा के प्यारे बच्चों, कल हमने आपके समक्ष कबीरदास के दोहे का पहला भाग रख दिया था। 4 दोहों के माध्यम से हमने अपनी बात रखी थी, आपको बताया था। और अब जो आगे बचे हुए हैं उनको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा देने का प्रयत्न करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि आप सबों को आज भी अच्छा लगना चाहिए। आप सब इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। कबीरदास की चर्चा कल की कक्षा में कर चुकी हूँ और आप सबको पता है कि वो किस तरह के भक्त थे। निर्गुण भक्त थे। हमने कल निर्गुण और सगुण का आपको अंतर भी बताया था कि उनके राम, उनके प्रभु का कोई आकार नहीं था, वो निराकार थे। सिर्फ राम को भजते थे। उनके विचार अच्छे थे, उनके विचार पवित्र थे और अपने विचारों की पवित्रता के कारण ही वो आज भी अमर हैं, हमेशा अमर रहेंगे। ज्ञानी इतने बड़े कि जीवन के हर पहलू के विषय में उनको जानकारी थी कि हमें कहाँ क्या करना है, कैसे रहना है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, किस मार्ग पर चलकर हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, इसका सच्चा ज्ञान उनको था। और उसी ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों के समक्ष व्यक्त किया। वो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हमने आपको बताया। अक्षर ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन अगाध ज्ञान था। अंदर उनके विवेक बुद्धि की इतनी अधिकता थी उनमें कि उनके ज्ञान को आज भी हम आप गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और गेय पद होने के कारण तो बहुत सारे दोहे गाए जाते हैं, आप सबको पता है। तो इसी क्रम में हम लोग अगले दोहे को लेते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। अब आप सबको हमने बताया कि इनके पद भी, इनके दोहे भी गेय हुआ करते हैं। कबीर का तो ऐसा नाम है कि कबीर पंथी, कबीर के मार्ग पर चलने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो इनकी विचारधारा के पोषक हैं। तो यहाँ इस दोहा में उन्होंने बताया कि हिंदू राम राम कहते कहते मर रहा है और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर रहा है। यहाँ क्या दिखाया उन्होंने कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दरअसल दंगे हुआ करते हैं, झगड़े हुआ करते हैं, मार काट हुआ करते हैं, उसको दर्शाया है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और जिन्ना ने बंटवारा करवाया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो उसमें कितनी हत्याएं हुई थी, कितनी त्रासद स्थिति हो गई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे, कितनी मौतें हुई, क्या क्या हुआ। अगर आप उसको पलट के, इतिहास को पलट के देखें या फिर अपने नेट पर जाकर उसकी जानकारी अर्जित करें तो फिर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, वो विभत्स दृश्य। तो यहाँ यही कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते कहते मर रहा है और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर रहा है। लेकिन कबीर के मुताबिक कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास कहते हैं कि दरअसल जीवित वही है जो इन दोनों में से किसी के निकट नहीं जाता है, अर्थात उसकी विचारधाराएं परिपुष्ट हो, अच्छी हो, तो इन बातों के लिए वो आपस में झगड़े कभी नहीं करेगा। उसकी विचारधारा सिर्फ मानवता के लिए होनी चाहिए, न कि राम और खुदा के लिए होनी चाहिए। मानवता, सच्ची मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए कि मनुष्य का रक्षण पोषण कैसे हो। ये है दोहा। और अगला दोहा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। यह काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, आप सबको पता है। और काशी हिंदुओं का, काशी विश्वनाथ वाराणसी में आप सब जानते हैं। सबको पता है कि काशी विश्वनाथ की क्या महिमा है, देवाधिदेव महादेव की क्या महिमा है, आप सबको पता है। तो कहते हैं कि व्यक्ति काबा जाए तीर्थ करने या फिर काशी जाए,
राम को जपे या रहीम को जपे। मतलब रहीम हो गए मुसलमान के और राम हो गए हिंदू के। तो कहते हैं किसी को जपे, लेकिन दरअसल सच्ची भक्ति वही है कि वह मोटा खाना पीना खा करके और सच्ची मानवता के प्रति अगर सजग है, अपने अच्छाई के प्रति सजग है, अपनी बुराइयों को त्यागने के प्रति सजग है, जीवन में सच्चा आनंद भोगने के प्रति सजग है व्यक्ति अगर, तो वही सच्चा जीवन जीता है और उसे ही सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि व्यक्ति कुछ भी कर ले, यदि उसके पास संतोष नहीं है तो फिर उसे कभी सुख नहीं प्राप्त होता। यदि उसके अंदर संतोष की भावना आ गई तो उसे सुख प्राप्त होता है। आप गौर से देखिए, आपके पास 30, 40, 50, 60 कपड़े हो जाएं तो क्या आप 61वें कपड़े के लिए नहीं लालायित होते हैं ना। यदि आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं तो भी 11वां जूता आप देखते हैं कि ये नई जोड़ी आ गई है और इस डिज़ाइन का, इस रंग का जूता मेरे पास नहीं है तो मुझे होना चाहिए। ये एक असंतोष की भावना होती है और दरअसल इसी दुनिया में अभी के लोग जीते हैं। कपड़े हो, जूते हो, घड़ियाँ हो, पर्स हो, हम सब कोई उससे अछूते नहीं हैं। और ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है कि हमारे पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतने रंग के होने चाहिए, इतने डिजाइन के होने चाहिए, यही सब दरअसल हमारे अंदर विषमता भरता है, विकृति भरता है और हम असंतोष की दुनिया में जीने लगते हैं कि और चाहिए, इस रंग का चाहिए, और व्यक्ति कठिनाई में पड़ जाता है। यहाँ प्रभु प्राप्ति के मार्ग में इन सब का कोई जगह नहीं है। अगर हमें उन्हें पाना है तो हमारी सच्ची भक्ति, लोगों के दुख को दूर करने की भावना, परोपकार की भावना और अपने अंदर परमात्मा को देखना। यदि हम अपने अंदर झांक कर देखें तो दरअसल हमारे हृदय में ही उनका वास है। कक्षा में भी मैं कभी कभी बताया करती हूँ कि बच्चों ध्यान किया कीजिए तो उसकी जो अवस्था होती है, अपने बिलकुटी पर यहाँ अगर ध्यान को ला करके प्रभु के शरण में बैठ करके थोड़ी देर हम अगर सोचें तो वहाँ जो आनंद की अनुभूति होती है वो कहीं नहीं मिलती। नहीं तो बेचैनी तो व्यक्ति के जीवन में भरी ही रहती है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लोग बाहर कम निकल रहे हैं, फिर भी असंतोष व्याप्त है लोगों में। तरह तरह की ठगी की घटनाएं आप लोग देख रहे होंगे, चोरी लूट मार वगैरह भी देखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है असंतोष। संतोष अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। और अंतिम दोहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुगुरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ कहते हैं कबीरदास कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से, यदि किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो सिर्फ इससे उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो जाता। यदि उसकी करनी ऊंची न हो, यानी उसके कर्तव्य, उसके व्यवहार, उसके आचरण अच्छे न हो तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं बच्चों। और कैसे? सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन मतलब होता है सोना। यदि सोने के कलश में सुरा अर्थात मदिरा, शराब, वाइन जिसको बोलते हैं, अगर उसको भर दिया जाए तो क्या शराब की जो गंदगी है, शराब की जो विकृति है, शराब की जो बुराइयां हैं, उससे वो क्या होगा? सोने का कलश भी दूषित हो जाता है। और जो साधु लोग हैं, सच्चे ज्ञानी लोग हैं, उसकी निंदा ही करते हैं। वह निंदा का ही पात्र बनता है, शिकायत का ही पात्र बनता है। इसलिए व्यक्ति को सोने के कलश में अगर उसमें अमृत भरो, जल भरो, दूध भरो तो वह व्यक्ति को जीवन देगा, है ना। अमृत कहने का मतलब है कि जल तो जीवन है, वो अमृत के ही समान है। जल का एक पर्याय अमृत भी होता है। और दूध तो खैर पूर्ण आहार है, ये सबको पता है। तो यदि सोने के कलश में हम सुरा भर दें, मदिरा भर दें, शराब भर दें तो क्या उसकी महत्ता रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। उसी तरह से व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और उसने कर्तव्य अच्छा नहीं किया तो वह सोने के कलश में भरे हुए शराब के समान ही प्रतीत होगा और उसकी निंदा ही होगी। इसलिए ऊंचे कुल में सिर्फ जन्म ले लेने से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को अपनी करनी, आचरण और व्यवहार को भी ऊंचा रखना चाहिए। ये हो गया आपका अंतिम साखी अर्थात दोहा कबीरदास जी का। और अगले वीडियो में मैं उनका
पहला शब्द जो है वो बनाकर डाल देती हूँ और आप लोग उसको देखिएगा, आनंद लीजिएगा, समझिएगा और पाठ को समझकर उत्तर देने में आप लोगों की सहायता भी होगी। परीक्षा से लेकर के जीवन के व्यापार में भी बच्चों, जीवन जीने के लिए भी इस तरह के ज्ञान हमारे लिए आवश्यक हैं, ताकि हम इस कठिनाई भरे संघर्षमय जीवन में अपने आप को अच्छे से स्थापित कर सकें। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।